स्वागत है आपका हमारे चैनल SSG के स्टडी 93 पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे मध्य भारत से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन प्रश्नों पर। मैं मध्य भारत से जुड़ा हुआ एक सेशन पर एक और वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर आपको वो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज बात करते हैं आज के अपने कुछ प्रश्नों पर। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने जिप मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? ऑप्शन है ए मानसिंह, बी सवाई जयसिंह, सी अजीत सिंह या फिर डी भारमल। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंध है? ऑप्शन है ए लक्ष्मीबाई, बी अकबर, सी राणा प्रताप या फिर डी शिवाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी राणा प्रताप। कहते हैं कि राणा प्रताप की नज़रों से घोड़ा चलता था। उसके ऊपर एक कहावत भी है कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे आज जंतर मंतर कहते हैं, बनवाया था? ऑप्शन है ए सूरजमल, बी जय सिंह द्वितीय, सी अकबर या फिर डी शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जय सिंह। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर स्थित है? उस जगह का नाम बताना है हमें। ऑप्शन है ए खजुराहो, बी ओरछा, सी ग्वालियर या फिर डी दतिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी दतिया। अगला प्रश्न है, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवंशम द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो ऑप्शन है ए कामाख्या मंदिर, बी अंकोर वाट मंदिर या फिर सी श्री मरियम्मन मंदिर या फिर डी बाद गुहा मंदिर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज विजय का लेखन कौन था? तो उस राइटर का नाम बताना है हमें। ऑप्शन है ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयनक, सी नैन चंद सूरी या फिर डी चंदवरदाई। तो पृथ्वीराज विजय लिखा था जयनक ने। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए सर ज्ञानेश्वर, बी वारेन हेस्टिंग, सी लाई मैकलिज ऑफ हेस्टिंग, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है ए हॉलैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस या फिर डी पुर्तगाल। तो आंसर हो जाएगा इसका डी पुर्तगाल। तो एक और प्रश्न है यहाँ पे कि सबसे पहले यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था, तो वो हो जाएंगे पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ऑप्शन है ए राल्टा बिता, बी सर जॉन, सी सर जॉन शोर या फिर डी सर टॉमसन रो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सर टॉमस रो। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशकरण मूलतः किया गया था? ऑप्शन है ए अंग्रेजों द्वारा, बी फ्रांसीसियों द्वारा, सी पुर्तगालियों द्वारा या फिर डी डचों द्वारा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिशों ने भारत में
सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या फिर डी अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जहांगीर। और पहली फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने सूरत में सन 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वहीं में। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। तो ऑप्शन है ए राज्य स्थापित करना, ऑप्शन बी धर्मांतरण करना, सी काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पुर्तगाली आए थे वो ना तो यहाँ पे राज्य स्थापित करने आए थे, ना धर्मांतरण के लिए आए थे, वो आए थे सिर्फ व्यापार करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, काली मिर्ची व अन्य मसालों के व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन है ए कालीकट, बी पुलीकट, सी केन्नानूर या फिर डी कोचीन। तो आंसर हो जाएगा इसका ए कालीकट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ वैसीन की संधि निम्नलिखित पेशेवरों में से किसने की थी? ऑप्शन है ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बाजीराव द्वितीय या फिर डी माधवराव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न पर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है ए हेस्टिंग, बी वेलेस्ली, सी बेंटिंक या फिर डी कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हेस्टिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? ऑप्शन है ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी वास्को डी गामा, सी बार्थोलोम्यू डियाज या फिर दी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और दोस्तों भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का असली संस्थापक भी इसी को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन है ए एडवर्ड टेरी, बी हॉकिंस, सी सर थॉमस रो या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी हॉकिंस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न में हमें उस क्षेत्र का नाम बताना है जहां से यूरोप वासियों को बहुत अच्छी मात्रा में शोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो ऑप्शन है ए गुजरात, बी बंगाल, सी मद्रास या फिर डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है ए बंगाल, बी अकाल्ट, सी सूरत या फिर डी गोहा। तो आंसर हो जाएगा सी सूरत। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अभी आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।